बहुत से भारतीय मंदिरों में मुख्य द्वार के ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर धड़रहित एक डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता मिलेगा, कीर्तिमुख, जिसे अक्सर कीर्तिमुखी या काला लिखा जाता है। संस्कृत में कीर्तिमुख का अर्थ है महिमा का चेहरा या प्रसिद्धि का चेहरा। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया के विनाशकारी और पुनर्स्थापनात्मक दोनों भागों का प्रतिनिधित्व करता है। यह डिजाइन हिंदू भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और अक्सर शिव पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। भगवान शिव के इस गण का नाम है कीर्तिमुख। कौन है ये गण और क्यों ये भगवान शिव का सबसे प्रिय है? क्या है कीर्तिमुख की कहानी? इस भयानक गण की मूर्ति तो आपने अपने घर पर बुरी नजर से बचाने के लिए लगाई होगी, लेकिन ये कोई बुरा राक्षस नहीं है, बल्कि ये एक गण है जो ये भगवान शिव को वैसा ही प्रिय है जैसे नंदी महाराज। भगवान शिव की सेना में भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष और गण रहते हैं जो देखने में बड़े भयानक होते हैं। किसी की 3 आंखें हैं तो किसी के पेट में ही मुंह है, तो किसी के हजारों हाथ हैं तो किसी के हजारों पैर हैं। भगवान शिव की सेना में ऐसा ही एक गण है जिसका नाम कीर्तिमुख है। ये भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त है कि इसने अपने प्रभु महादेव के आदेश पर कीर्तिमुख ने अपने सारे शरीर को खा लिया और बस इसका ये मुंह ही बच गया था। हुआ ये था कि जब जलंधर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर तीनों लोकों को जीत लिया था, तो नारद मुनि ने उससे ये कह दिया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन पार्वती देवी की तरह कोई सुंदर स्त्री नहीं है। वैसे तो जलंधर भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था और उसे शिवांश या शिव का पुत्र भी माना जाता है, लेकिन अहंकार में वो ये भूल गया कि देवी पार्वती रिश्ते में उसकी माँ लगती हैं। अहंकार में उसने अपने एक दूत को भगवान शिव के पास भेजा और पार्वती को उसे दे देने के लिए कहा। दूत ने जैसे ही जलंधर का संदेश भगवान शिव को दिया, वैसे ही भोलेनाथ रौद्र रूप में आ गए और शिव की भौहों के बीच से उत्पन्न हुआ कीर्तिमुख, और कीर्तिमुख का मुंह सिंह के समान था और उसकी आंखों से आग की ज्वालाएं निकल रही थी और उसकी जीभ लपलपा रही थी। इस भयानक पुरुष ने तुरंत जलंधर के दूत पर हमला कर दिया और उसे वो खाने ही वाला था कि दूत ने शिव जी से माफी मांग ली। भोलेनाथ तो भोले हैं ही, सो उन्होंने उस दूत को जीवन दान दे दिया और वो दूत वहां से भाग निकला। लेकिन शिव जी की भौहों के बीच से जो भयानक पुरुष निकला था, उसने भगवान शिव को कहा कि आपने तो मेरा भोजन ही छीन लिया, अब मैं क्या खाऊं? तब भगवान शिव ने उसे कहा कि जब तक तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तुम अपने शरीर को ही खा लो। उस भयानक पुरुष ने अपने ही शरीर को खाना शुरू कर लिया और अंत में सिर्फ उसका मुंह ही बच गया। भगवान शिव भी अपने इस गण की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस भयानक सिर वाले पुरुष का नाम कीर्तिमुख रख दिया। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को ये वरदान दिया कि आज से बिना तुम्हारी पूजा किए कोई भी मुझे नहीं पा सकता है। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को अपना पहरेदार बना दिया और ये भी वरदान दिया कि कोई भी दुष्ट तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाएगा और वो तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाएगा। इसके बाद से भगवान शिव के मंदिरों के दरवाजे पर कीर्तिमुख की ये मूर्ति लगाई जाने लगी। भगवान शिव ने इसे वरदान दिया था कि मुझसे भी पहले तुम्हारी पूजा होगी। तब से दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में सबसे पहले कीर्तिमुख की पूजा शुरू हुई। कहा जाता है कि शिव भक्त लंका के द्वार पर भी कीर्तिमुख की मूर्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने लगवाई थी। ये मूर्ति अपने मुंह से आग उगलती थी। बाद में लोगों ने अपने घरों और दुकानों के दरवाजों पर भी कीर्तिमुख की ये मूर्ति लगवानी शुरू कर दी, ताकि दुष्टों की बुरी नज़र से अपने घर और दुकानों को बचाया जा सके।